अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने के पहले। मेरे नौजवान साथियों, आज बड़े अफसोस, बहुत अफसोस होता है जब अपने नौजवानों को हम देखते हैं कि वो बंदर के जैसा बाल रखे हुए हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है, बंदर के जैसा बाल है और जीन्स कई जगह से फटी हुई है और बिल्कुल ऊंची सी टी शर्ट पहने हुए है, और वो ये समझता है कि बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। वो समझ रहा है कि मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान जब अपने कल्चर में, अपने लिबास में, भाई इस्लामी नुक्ते नज़र से आप जीन्स की पैंट भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया है। मगर अगर हम एक मुस्लिम कल्चर की बात करें, हमारा जो लिबास है यानी कुर्ता पायजामा या शेरवानी, जब एक नौजवान जिसके चेहरे पर शरई दाढ़ी हो और वो कुर्ता पायजामा और साथ में जैकेट या ब्लेजर पहने हो, अल्लाह की कसम वो बंदरों के जैसा बाल रखने वाला और जनखों की तरह क्लीन शेप कराने वाले नौजवान से खूबसूरत मालूम होता है। और कोई भी अगर इंसाफ की नज़र से देखे तो वह कहेगा ये ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा हैंडसम ये लगता है। हमने और आपने ये समझा कि फिल्मी हीरो और फिल्मी एक्टरों की नकल करने में और उनके जैसा कपड़ा पहनने में हम स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। नहीं मेरे भाइयों, असल जो खूबसूरती है वो ईमान की खूबसूरती है, वो तकवा की खूबसूरती है। हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं, और अल्लाह ने उनके चेहरे पर ऐसी रौनक दी है, ऐसी चमक दी है कि जो दिन भर फेस वाश से रगड़ रगड़ के चेहरा धुलता है ना, उसके चेहरे पर भी वो रौनक नहीं है। इसलिए नौजवानों, ये जवानी इश्क करने के लिए नहीं है, ये जवानी चक्कर चलाने के लिए नहीं है, ये जवानी नाजायज रिश्ते बनाने के लिए नहीं है, ये जवानी नशे करने के लिए नहीं है। ये जवानी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। इस कीमती टाइम को कीमती चीज में गुजारो। तुम्हारे बदन में अगर ख्वाहिशात का समुंदर उबाल मार रहा है, जवान हो चुके हो शादी कर लो। लड़का या लड़की जवान हो जाए, शरीयत कहती है शादी कर दी जाए। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो ये कहता है कि अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, शादी मत करो, बीवी बच्चों की जरूरत मत पूरी करो। नहीं, आप शादी कर लीजिए। इस्लाम ने आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का हलाल तरीका बता दिया है। अब उसके बाद शादी कर लो। पैसा कमाना है, बेशुमार हलाल रास्ते हैं, बिजनेस करो, नौकरी करो। कुछ नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करो, एक छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाओ। हलाल कमाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाइयों, लेकिन अपनी जवानी को गलत रास्ते पर मत गुजारो। अल्लाह के नबी के सहाबा को आप देखिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी है। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बहुत मशहूर साहबी हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे हैं और बहुत ज्यादा फैशन करने वाले और एक से एक कपड़ा पहनने वाले थे। मुसअब इब्न उमैर अमीर बाप के इकलौते बेटे थे। इनका कपड़ा मक्का के बाहर से आया करता था, इनका जूता बाहर से आता था। ये जो खुशबू सुबह को लगाते थे शाम को नहीं लगाते थे, जो शाम को लगाते थे सुबह को नहीं लगाते थे। जिस गली में से मुसअब इब्न उमैर गुजर जाया करते थे वो पूरी की पूरी गली खुशबू से भर जाया करती थी, इतने शौकीन थे। मुसअब इब्न उमैर ने अल्लाह के नबी के इस्लाम के बारे में सुना, आपकी दावत के बारे में सुना। मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम के बारे में जब सुना, आकर के अल्लाह के नबी के पास कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। मुसअब इब्न उमैर के घर वालों को पता चला, उनकी माँ को पता चला, उनके बाप को पता चला। माँ ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। बाप ने कहा मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। माँ ने जिसने प्यार से पाला था और जिस माँ ने जन्म दिया था, माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, बाप ने रिश्ता तोड़ दिया। करोड़पति बाप की इकलौती औलाद आज दर दर की ठोकरें खाने लगे। कल तक मक्का का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनने वाला नौजवान आज फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहा है। साहबा कहते हैं हम मुसअब इब्न उमैर को देख करके मैं तरस आया करता था, ये वही नौजवान है जो कल तक मक्का में सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज ये फटा पुराना पैवन लगा कपड़ा पहन करके मक्का में चल रहा है। मुसअब इब्न उमैर ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? उनको पता था
कि इस्लाम लाने के बाद अब अगर मेरा ऐशो आराम जा रहा है, लग्जरियस लाइफ मुझे कुर्बान करनी पड़ रही है, मेरे बाप की हवेली मुझे छोड़नी पड़ रही है, लेकिन अगर इस्लाम मुझे मिल रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है। उन्होंने इस्लाम को पाने के लिए अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को मदीना भेजा। ऐ मुसअब, जाओ तुम मदीना जा करके तुम इस्लाम की तबलीग वहां पर करो, तुम इस्लाम की दावत वहां पर पेश करो। मुसअब इब्न उमैर मदीना पहुंचे और वहां जा करके उन्होंने ये मिशन बना लिया कि मुझे इस्लाम की तबलीग करना है, मुझे लोगों को इस्लाम के बारे में बताना है। कुछ ही दिनों में हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने इतनी मेहनत की कि मदीना के हर घर में इस्लाम पहुंच गया और हर घर में कोई ना कोई एक इंसान मुसलमान हो गया। मेरे नौजवानों, कभी हम और आप गौर करें कि हमारी ज़ात से इस्लाम का क्या फ़ायदा हो रहा है। अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, हमने अपनी कौम को क्या दिया, हमने मानवता को क्या दिया, हमने इंसानियत को क्या दिया, इस पर भी हमें और आपको गौर करना चाहिए। मुसअब इब्न उमैर ने कुछ दिन मेहनत की और मदीना के अंदर दावत का जाल बिछा दिया। इस्लाम मदीना के घर घर में पहुंच गया। उसके बाद जब अल्लाह के नबी मदीना आते हैं, बद्र की लड़ाई होती है। बद्र की लड़ाई में मुसअब इब्न उमैर शामिल होते हैं और इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद जब दूसरी जंग होती है जिसको ओहद की जंग कहा जाता है, ओहद की जंग में हज़रत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो जाते हैं। लंबे तड़ंगे थे, हाइट उनकी ज़्यादा थी। जब वो शहीद हो गए, उनके कफन उनको कफनाने का जब नंबर आया तो कफन की जो चादर थी वो छोटी पड़ रही थी। सर को उनके ढांपा जाता था तो पैर खुल जाया करता था, और पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था, और दूसरी कोई चादर का इंतजाम भी नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनके सर को चादर से ढांपा और पैर के पास इज़खिर घास लगा करके उनको कब्र में उतारा गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वो भी तो नौजवान थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत खुरैम अल-असदी एक बहुत मशहूर साहबी हैं, लंबे चौड़े बाल रखा करते थे और अपना कपड़ा पायजामा टखने के नीचे रखा करते थे। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने फरमाया कि खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस दो चीज़ों की कमी है, उनका पायजामा टखने के ऊपर हो जाए, उनके बाल थोड़े छोटे हो जाएं तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। आज हम रात रात भर तकरीर सुनते हैं। कलियाचक में आता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब 2 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा बोलिएगा। सुनने का शौक है लेकिन अमल करने कोई मतलब ही नहीं है। जो कल नमाज नहीं पढ़ता था, वो जो आज नमाज नहीं पढ़ता वो कल भी नहीं पढ़ेगा। जो हराम का धंधा करता था वो कल भी करेगा। तकरीर एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। सहाबे किराम रात रात भर तकरीर नहीं सुनते थे मगर अमल करते थे। नबी की एक बात सुनते थे, उसको अपने दिल में उतार लेते थे। मेरे प्यारे साथियों, खुरैम अल-असदी के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़े। नबी ने मेरी तारीफ की है, नबी ने मुझे कॉम्प्लिकेशन दिया है, मुझे मेरी तारीफ की है, लेकिन नबी ने यह भी कहा है कि 2 चीज़ों की कमी है मेरे अंदर। मेरा बाल बड़ा बड़ा है, मेरे कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। खुरैम अल-असदी ने कैंची उठाई, अबू दाऊद के अल्फाज से कैंची उठाई और अपने बाल को फौरन छोटा किया और अपने पायजामे को चेंज नहीं किया, अपने कपड़े को चेंज नहीं किया, बल्कि कैंची से छोटा कर दिया। ये नौजवान थे, इनकी जवानियां, ये अपनी जवानी की अहमियत को समझते थे। इनको मालूम था कि हमें अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी के लिए गुजारना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो।